पार्टनरशिप चैप्टर में टॉपिक लिखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, इसमें बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले हमारा आ जाता है यहाँ पे पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड, फिर रुपीस, फिर पर्टिकुलर्स, और फिर रुपीस क्रेडिट साइड। सबसे पहले हमारा यहाँ पे, अगर हमारा ध्यान रखो, पी एंड एल अकाउंट 11th में देखा होगा। पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंसेस जाते थे, क्रेडिट साइड इनकम जाती थी, यही होता था। और अगर नेट प्रॉफिट आता था पी एंड एल में डेबिट साइड आता था, और नेट लॉस आता था तो पी एंड एल में क्रेडिट साइड आता था। अब पी एंड एल के बाद एक और अकाउंट बनता है फर्म का, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल, पी एंड एल का क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट, तो वो डेबिट साइड होता था, वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। और अगर हमें नेट लॉस दे रखा है एज पर पी एंड एल, तो नेट लॉस किस साइड गया होगा, पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड गया होगा, है ना। तो नेट लॉस किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हमें पी एंड एल का प्रॉफिट दे रखा है तो डेबिट साइड पी एंड एल से क्रेडिट साइड आएगा यहाँ पे बाय पी एंड एल। ये समझ आया। अगर पी एंड एल का क्या दे रखा है, प्रॉफिट, और अगर पी एंड एल अकाउंट का लॉस दे रखा है तो वो क्रेडिट साइड आता है, वहां से आएगा डेबिट साइड टू पी एंड एल, क्या आएगा, लॉस। हम्म। ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले समझ लो। देखो ध्यान से, हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक रेंट, पार्टनर ने अगर फर्म को बिल्डिंग दी रेंट पे, पार्टनर ने फर्म को क्या दी, बिल्डिंग रेंट पे, तो फर्म उसके बदले पार्टनर को क्या देगी, रेंट देगी। ध्यान से समझना। दूसरा होता है, पार्टनर ने फर्म को क्या दिया, लोन दिया, तो फर्म इसके बदले क्या देती है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं लिख रहा हूँ आई यू एल, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। और एक होता है मैनेजर कमीशन, एक होता है मैनेजर कमीशन, जो 11th में अगर याद हो तो बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता था। ठीक है। रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस, या फिर रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट जो करते थे। तीन चीजें ध्यान रखना बेसिकली, तीन चीजें ध्यान रखना। एक है हमारा रेंट, एक है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, और तीसरा है मैनेजर कमीशन। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, उसके आगे वर्ड लिखा है बिफोर। क्या लिखा है, बिफोर तीन चीजें, कौन कौन सी, इंटरेस्ट ऑन लोन, बिफोर रेंट, या बिफोर मैनेजर कमीशन। ये तीन चीजों से पहले क्या लिखा है, बिफोर लिखा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये तीन चीजें यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में माइनस कर देंगे। तीन चीजें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पर प्रॉफिट में से माइनस होगा रेंट, माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और माइनस होगा मैनेजर कमीशन। ये क्यों होगा, अब इसका लॉजिक भी जरा बता देता हूँ। देखो, अगर हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल बिफोर, इसका मतलब पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर कमीशन नहीं गए, पी एंड एल में नहीं गया डेबिट साइड, इसका मतलब पी एंड एल का डेबिट साइड कम है। पी एंड एल का डेबिट साइड एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस कम है तो नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा ना। अगर ये तीन चीजें पी एंड एल में डेबिट साइड जाती हैं, पी एंड एल में डेबिट साइड नहीं गई है तो पी एंड एल के डेबिट साइड कम है, डेबिट साइड एक्सपेंस साइड कम है तो नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, वही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना। इसका मतलब गलत गलत कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो सही करने के लिए अब इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, ये तीनों चीजें माइनस करेंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें क्या करेंगे, माइनस। समझ आया। लेकिन अगर सपोज करो हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, या आफ्टर रेंट, या आफ्टर मैनेजर कमीशन, तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे। आफ्टर दे रखा है तो कुछ भी नहीं करेंगे, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, या आफ्टर रेंट, या आफ्टर मैनेजर कमीशन, तो इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बिफोर है तो नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे, इसको माइनस करके दिखाएंगे, नेट प्रॉफिट में से क्या करके दिखाएंगे, माइनस करके। ऐसे ऐसे लिख लो फटाफट से। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद जगह छोड़ देना, कम से कम आधा पौना पेज छोड़ना, उसके बाद ये लिखना। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखो, यहाँ स्पेस छोड़ देना लेफ्ट हैंड साइड 2-3 लाइन का। फिर लिखना है यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, फर्म का खर्चा है किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। ठीक है ना। फर्म का खर्चा है किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। पार्टनर को सैलरी या रेम्यूनरेशन भी देते हैं,
तो टू पार्टनर सैलरी या पार्टनर रेम्यूनरेशन, ये भी किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। पार्टनर का सैलरी या रेम्यूनरेशन भी किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। खर्चा है। कुछ रिजर्व में पैसा लगता है जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व भी किस साइड जाएगा? इस साइड जाएगा। ठीक है, रिजर्व भी किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे इंटरेस्ट फर्म का खर्चा है या फर्म को मिलता है? पार्टनर देता है। तो यहाँ पे मिलता है। जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि फर्म को मिलता है, फर्म को मिलता है इसलिए क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर हमारा पी एंड एल का लॉस दे रखा है, अगर प्रॉफिट था तो प्रॉफिट में से रेंट, आईओएल और मैनेजर कमीशन माइनस कर देंगे, तीन चीजें, अगर बिफोर दे रखा है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लॉस दे रखा है। पी एंड एल का क्या है? लॉस है। तो इसमें प्लस करेंगे रेंट, प्लस करेंगे आईओएल, या प्लस करेंगे मैनेजर कमीशन। इसमें माइनस नहीं करेंगे, इनमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इनमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, लॉस माइनस होता है और ये तीन चीजें भी माइनस होती हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता है। इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या लिखवा दिया कि अगर लॉस दे रखा हो तो लॉस में ये तीनों चीजें अगर दे रखी हैं, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन, तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। अगर क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट या बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन या बिफोर मैनेजर कमीशन। अब देखो एक और चीज समझो, अगर हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल, अगेन बिफोर या आफ्टर, लेकिन इस बार ना बिफोर या आफ्टर के आगे इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट नहीं दे रखा, बल्कि बिफोर या आफ्टर के आगे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बाद पार्टनर की सैलरी या रेम्यूनरेशन, ये दे रखा है। ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी होती है ना, ध्यान से समझना, ये पी एंड एल में नहीं जाती है, बल्कि ये जाती ही कहाँ पे? डायरेक्टली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। डायरेक्टली कहाँ पे जाती है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये पी एंड एल में नहीं जाती। अगर यहाँ पर दे रखा है हमें बिफोर आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या बिफोर पार्टनर सैलरी, तो ये तो जाती ही किस साइड है? डेबिट साइड जाती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसको तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसको क्या कर देंगे? इग्नोर। क्योंकि डेबिट साइड जाएगी मतलब ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी। लेकिन अगर दे रखा है आफ्टर, क्या दे रखा है? आफ्टर, तो इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक इन नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये माइनस हो चुका है, जबकि माइनस नहीं होना चाहिए था। ये तो किस साइड दिखाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? डेबिट साइड। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हमें नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल दे रखा है बिफोर आईओसी या बिफोर पार्टनर सैलरी, तो क्या करेंगे? इग्नोर। इस बार किसकी बात हो रही है? आईओसी और पार्टनर सैलरी की, तो क्या करेंगे? इग्नोर। लेकिन अगर दे रखा है नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल आफ्टर आईओसी या पार्टनर सैलरी, क्या दे रखा है? आफ्टर आईओसी या पार्टनर सैलरी। आईओसी और पार्टनर सैलरी पी एंड एल का पार्ट नहीं है, कहाँ पे जाता है? एप्रोप्रिएशन में जाता है। तो ये तो यहाँ पे डेबिट साइड जाना ही था, डेबिट साइड जाना था। आफ्टर का मतलब ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो माइनस नहीं होना था, बल्कि डेबिट साइड यहाँ पे शो करना था। तो पहले प्रॉफिट में क्या करो? ऐड बैक करो। पहले प्रॉफिट में क्या करो? ऐड बैक करो। उसके बाद फिर किस साइड दिखाओ? जैसे नॉर्मली दिखाते हैं, किस साइड? डेबिट साइड, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल में बिफोर आफ्टर क्या आईओसी पार्टनर सैलरी दे रखा है, या रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन दे रखा है? दोनों चीजों में क्या है? फर्क है।